जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे हरियाणा की, दक्षिण हरियाणा की अपवा तंत्र यानी कि दक्षिण हरियाणा की नदियों को कवर करेंगे। और इनके अंदर हम कवर करेंगे साहिबी नदियाँ, इंदौरी नदी, कृष्णावती नदी और दोहन नदी। इससे पहले हमने उत्तर हरियाणा की नदियों को कवर किया था। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। साहिबी नदी। जो साहिबी नदी है यह दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और क्या है, मुख्य नदी है दक्षिण हरियाणा की। ठीक है। इसका वैदिक नाम यानी वेदों में क्या नाम दिया गया था, दर्शदती नदी। क्या दिया गया था, दर्शदती नदी नाम दिया गया था। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो साहबी नदी और नाला नंबर 8 नजफगढ़ ड्रेन, ये इसके अन्य नाम हैं। किसके हैं, साहिबी नदी के। बात करते हैं इसके उद्गम की। तो इसका उद्गम कहाँ पे हुआ है, अरावली श्रेणी में, जो कि राजस्थान से सीकर जिला में है। कहाँ पे है, सीकर जिला में। अजीतगढ़ व मनोहर गांव के निकट से स्थित पहाड़ियों से, या फिर हम बोल सकते हैं दारा जी के मंदिर से। हरियाणा में कहां से प्रवेश किया, हरियाणा में प्रवेश किया है कोट कासिम से। कहां से, कोट कासिम राजस्थान के निकट रेवाड़ी जिले से। कहां से प्रवेश किया है, रेवाड़ी जिले से हरियाणा में प्रवेश किया है। बात करें हरियाणा में यह नदी कितनी किलोमीटर बहती है, तो हरियाणा में यह नदी 120 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है, 120 किलोमीटर बहती है। ये आपको याद रखना है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे हुआ है, अरावली श्रेणी राजस्थान, सीकर जिला, अजीतगढ़ व मनोहरपुर गांव के बीच से स्थित पहाड़ियों से, धाराजी मंदिर के निकट। बात करते हैं इसके प्रवाह मार्ग की, यानी इसके बहने की, कि यह कहाँ कहाँ से बहती है। तो यह रेवाड़ी के अंदर प्रवेश करती है जीतपुर मसानी गांव के पास, और वहां से क्या बनाती है, स्पष्ट मार्ग बनाती है। क्या बनाती है, स्पष्ट मार्ग बनाती है। फरूखनगर व पटौदी गुरुग्राम में बहती है। उसके बाद झज्जर जिले के कुतानी गांव में अनेक जलधाराओं में विभाजित होती है। यह झज्जर जिले के कुतानी गांव में बहते हुए वहां पे अनेक जलधाराओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। सांधी गांव जो कि झज्जर में है, सभी जलधाराएं पुनः नदी का रूप धारण कर लेती हैं। जो कुतानी गांव में अलग अलग धाराएं में बदला था, वो सांधी गांव झज्जर में एक ही जलधारा में यानी कि नदी का रूप वहां से धारण कर लेता है। अंत में नजफगढ़ झील, ढासा बांध और यमुना नदी में अपना जल गिराती है। और लास्ट में यह किस में गिरा देती है अपना जल, ये गिरा देती है यमुना नदी में। इसके ऊपर जो साहिबी नदी है, इस पर एक बांध बनाया गया है। वो बांध कौन सा रहेगा, वो रहेगा मसानी बांध, मसानी बांध या फिर मसानी बैराज, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। किस जिले में बनाया गया है, रेवाड़ी जिले में बनाया गया है। इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ, 1979 में, और पूरा कब हुआ, 1989 में। यानी कितने वर्ष लग गए, 10 वर्ष में यह पूरा हुआ है। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे। कौन थे, मोरारजी देसाई थे, जिसके सहयोग से यह बांध बनाया गया था। और इसकी सहायक नदियां की बात करें तो इसकी सहायक नदियां रहेंगी सोता नदी। कौन सी नदी, सोता नदी। और एक रहेगा बरकानिया नाला। कौन सा नाला, बरकानिया नाला। क्या बोलेंगे, बरकानिया नाला। बहरोड नाला, ये क्या रहेंगी, इसकी सहायक नदियां रहेंगी। और एक रहेगी इंदौरी नदी। साहिबी नदी की जो मुख्य जो सहायक नदी है वो कौन सी रहेगी, इंदौरी नदी रहेगी। बात करते हैं इंदौरी नदी की। जो इंदौरी नदी है, इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम रहेगा अंशुमती। क्या रहेगा इसका पुराना नाम, अंशुमती नदी इसका पुराना नाम रहेगा।
इसका उद्गम कहाँ पे हुआ है? इसका उद्गम हुआ है इंदौरी दुर्ग, इंदौरी किला के निकट मेवात पहाड़ियों से। कहाँ से हुआ है? मेवात की पहाड़ियों से क्या हुआ है? इसका उद्गम हुआ है। और किस जिले में है मेवात की पहाड़ियाँ? तो ये है नूह जिले में। कहाँ पे है? नूह जिले में है। बात करते हैं इसके प्रवाह की। यह कहाँ से बहती है? तो पटौदी गुरुग्राम के समीप साहिबी नदी में मिलती है। किस में मिलती है? साहिबी नदी में मिलती है। यह साहिबी नदी की क्या है? सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। बात करते हैं कृष्णावती नदी की, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कसांती नदी या फिर कंसाती नदी। ठीक है, कसौटी नदी भी इसे ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कसौटी नदी। तो इसके अन्य नाम की बात करें तो इसको बोलेंगे कसांती नदी, या फिर बोलेंगे हम इसको कसौटी नदी। क्या बोलेंगे? कसौटी नदी। उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है नीम का थाना क्षेत्र, जयपुर पहाड़ियों से। कहाँ पे से होता है? जयपुर पहाड़ियों से, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में है। हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो हरियाणा में प्रवेश करेगी महेंद्रगढ़ जिले से। कहाँ से प्रवेश करेगी? महेंद्रगढ़ जिले से हरियाणा में प्रवेश करेगी। अगर बात करें कि यह नदी, इस नदी के द्वारा कौन से क्षेत्र में सिंचाई की जाती है? तो सुरेटी, छुच्छकवास, नीमराना, कोसली, झज्जर आदि क्षेत्रों में क्या की जाती है? इससे सिंचाई की जाती है। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं दोहन नदी की। जो दोहन नदी है, इसका उद्गम क्षेत्र क्या रहेगा? नीम का थाना, जो कि कहाँ पे है? जयपुर पहाड़ियों में, राजस्थान। जयपुर की पहाड़ियों से इसका क्या हुआ है? उद्गम हुआ है दोहन नदी का। इसकी लंबाई कितनी रहेगी? इसकी लंबाई रहेगी 50 किलोमीटर। कितनी लंबाई रहेगी? दोहन नदी की लंबाई 50 किलोमीटर रहेगी। और यह कौन से जिले में बहती है? तो यह भी महेंद्रगढ़ जिले में बहती है। कौन से जिले में बहती है? महेंद्रगढ़ जिले में। और कृष्णावती नदी भी किस जिले में बहती थी? महेंद्रगढ़ जिले में प्रवेश करती थी। पौराणिक मान्यता क्या है इसके? कि यह भृगु ऋषि की पत्नी पोलिमा के नेत्रों से निकलने वाले आंसुओं से उत्पन्न हुई है। जो भृगु ऋषि रहते थे डोसी तीर्थ पर, उनकी पत्नी थी पोलिमा। उनके नेत्रों से जो आंसू निकले थे, उनसे यह नदी उत्पन्न हुई थी। यह है पौराणिक मान्यता। यह महेंद्रगढ़ जिलों में 50 किलोमीटर बहने के बाद बसई नामक स्थान पर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, यानी कि समाप्त हो जाती है। और निचले खंड के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन नदी कौन सी रहेगी? तो वो रहेगी आपगा नदी। कौन सी रहेगी? आपगा नदी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं इनके अलावा। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की सबसे बड़ी नदी। ये तो आपको पता है, हरियाणा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी रहेगी यमुना नदी। कौन सी हो जाएगी? यमुना नदी। लेकिन बात करें हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन सी होगी? हरियाणा की सबसे छोटी नदी, तो सबसे छोटी नदी होगी कौन सी? थापना नदी। कौन सी हो जाएगी? थापना, जो कि कहां से निकलती है? यमुनानगर जिले के मजादवाला गांव में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सबसे स्वच्छ नदी भी कौन सी है? ये सबसे स्वच्छ नदी है, राज्य की सबसे स्वच्छ नदी। और जो थापना नदी है, इसको क्या कहा गया है? लोक संरक्षित नदी। क्या कहा गया है? लोक संरक्षित नदी। लोक संरक्षित नदी किसे कहा गया है? तो थापना नदी को लोक संरक्षित नदी कहा गया है। अब बात करते हैं हरियाणा के बांध की। तो हरियाणा के बांध की बात करें तो इससे पहले हमने 4-5 बांध को कवर कर लिया है। चलो बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कौशल्या बांध की। जो कौशल्या बांध है वो कौन सी नदी पे है? कौशल्या नदी पे है। ठीक है, जो कौशल्या नदी है वो किसकी सहायक नदी है? घग्गर की सहायक नदी है। कौशल्या बांध कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पिंजौर में। कहाँ पे बनाया गया है? पिंजौर में।
जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी रहेगी? इसकी ऊंचाई रहेगी कितनी? 34 मीटर। ऊंचाई कितनी रहेगी? इसकी ऊंचाई रहेगी 34 मीटर रहेगी। इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी? 34 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। अगर बात करें इसके जो लंबाई है वो कितनी रहेगी? 700 मीटर रहेगी। सबसे पहले ये याद रखना है। इसका निर्माण कब हुआ था? 2008 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था और निर्माण पूरा हुआ था 2012 में, यानी 4 वर्षों में यह पूरा हुआ था। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था? पंचकुला व चंडीगढ़ में पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराना। क्या करना? पंचकुला व चंडीगढ़ में पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराना। और क्या था? बाढ़ पर नियंत्रण करना। क्या लक्ष्य था? बाढ़ पर नियंत्रण करना। ये दो मुख्य उद्देश्य थे। एक तो बाढ़ पर नियंत्रण करना और एक क्या था? पंचकुला व चंडीगढ़ में जल की आपूर्ति पूरी करना। अब बात करते हैं अनंगपुर बांध की। जो अनंगपुर बांध है ये कहाँ पे है? तो यह बांध है फरीदाबाद में। कहाँ पे है? अनंगपुर गांव फरीदाबाद में है। और यह राज्य का सबसे पुराना बांध है। क्या है? राज्य का सबसे पुराना बांध है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? अनंगपाल द्वारा। जो तोमर शासक अनंगपाल थे उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसका निर्माण कब करवाया गया था? तो इसका निर्माण करवाया गया था 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच। 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच इसका निर्माण करवाया गया था। और यह हरियाणा का एकमात्र ग्रेविटी यानी गुरुत्व बांध है जो कि हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर आधारित है। किस पर आधारित है? हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर आधारित है। और इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति है त्रिभुजाकार। कैसी है? त्रिभुजाकार है। बात कर लेते हैं कुछ अन्य बांधों की। कौन कौन से बांध? जैसे कि दादूपुर बैराज था, या फिर उसे हम क्या बोल रहे थे? पथराला बांध था, जो कि हमने पढ़ा है। उसे चैक बांध भी बोला था, जो कि किस पे था? सोम्ब नदी पे था। ठीक है, वो याद रखना है। 1875-76 में वो बना था। एक हथनीकुंड बैराज पड़ा था, जो कि कहाँ पे था? यमुना नदी पर था, जो 1996 में कार्य प्रारंभ हुआ था, 1999 में पूरा हुआ था। और पानी उसमें कब छोड़ा था? 2002 में छोड़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था ताजेवाला बैराज, जो कि 1873 में क्या किया गया था? ताजेवाले बांध जो बनाया गया था उसके स्थान पर 2002 में हथनीकुंड बैराज बनाया गया था। मसानी बांध भी हमने आज पढ़ा है। और ओटू बांध हमने कल पढ़ लिया था। आज बात करते हैं कुछ अन्य बांधों की, जैसे कि कोसांग बांध है। कौन सा बांध है? कोसांग बांध है। कोसांग बांध है वो कौन सी नदी पे है? कोसांग बांध है कौशल्या नदी पर। कौन सी नदी पे है? कौशल्या नदी पे है। और कहां पे है? पंचकुला में है। कहां पे है? पंचकुला जिले में है। बात करते हैं लाल टोपी बांध की। लाल टोपी बांध ये कहां पे है? तो लाल टोपी बांध है यमुना नदी पर। कौन सी नदी पे है? यमुना नदी पे। और ये भी कहां पे है? ये है यमुनानगर जिले में। कौन से जिले में है? यमुनानगर जिले में है। बात करते हैं कृष्णा बांध की। कृष्णा बांध कौन सी नदी पे रहेगा? कृष्णा बांध रहेगा घग्गर नदी पे। कौन सी नदी पे रहेगा? घग्गर नदी पे। और अगर जिले की बात करें तो जिला कौन सा रहेगा? जिला रहेगा कुरुक्षेत्र। कौन सा जिला रहेगा? कुरुक्षेत्र जिला रहेगा। जल भैरा बैराज। जल भैरा बैराज के बारे में मैंने आपको बता दिया था, जो कि कौन सी नदी पे था? मारकंडा नदी पे। कौन सी नदी पे था? मारकंडा नदी पे था। और मारकंडा नदी कौन से जिले में बहती थी? सबसे पहले बात करेंगे जो जल भैरा बैराज है यह कौन से नदी पे है? मारकंडा नदी पे। कौन से जिले में बनाया गया है? तो यह बनाया गया है कुरुक्षेत्र जिले में। कौन से जिले में बनाया गया है? कुरुक्षेत्र जिले में बनाया गया है। पल्ला बैराज। जो पल्ला बैराज है वो किस नदी पे है? यमुना नदी पे है। कहाँ पे बनाया गया है? फरीदाबाद में। जो पल्ला बैराज है
कौन सी नदी पे बनाया गया है? यमुना नदी पे। कौन सी नदी पे? यमुना नदी पे बनाया गया है। कौन से जिले में बनाया गया है? फरीदाबाद में। कौन से जिले पे? फरीदाबाद में बनाया गया है। बात करते हैं आदि बद्री बांध की। कौन सी बांध की? आदि बद्री बांध। यह कहाँ पे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है सरस्वती नदी पर। कहाँ पे बनाया गया है? सरस्वती नदी पे बनाया गया है। अगर बात करें जिले की, कौन से जिले में बनाया गया है? तो यह बनाया गया है यमुनानगर जिले में। कहाँ पे बनाया गया है? यमुनानगर जिले में बनाया गया है। और बांधों का शहर किसे कहा गया है? बांधों का शहर कहा गया है किसे? यमुनानगर को। बांधों का शहर किसे कहा गया है? यमुनानगर को। ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, ये बांध तो हमने पढ़ लिए, लेकिन 3 बांध और हैं जो कि यमुना और उसकी सहायक नदियों पर बनाए गए हैं। कौन कौन से बांध रहेंगे? वो बांध रहेंगे, एक तो रहेगा रेणुका बांध। कौन सा बांध? रेणुका बांध। इसकी एक ट्रिक है, लकीर। लकीर क्या रहेगी? लकीर। एल से बनेगा लखवार बांध। क्या बनेगा? लखवार बांध, जो कि किस नदी पे बनाया गया है? ये बनाया गया है यमुना नदी पे। किस पे बनाया गया है? यमुना नदी पर। बात करते हैं की से क्या बनेगा? किसाऊ बांध। क्या बनेगा? किसाऊ बांध। और किसाऊ बांध है वो किस पे बनाया गया है? जो यमुना नदी है उसकी सहायक नदी टोंस पर। किस पे बनाया गया है? टोंस नदी पर, जो कि क्या है? यमुना की सहायक है। अब बात करते हैं रे से। रे से क्या बनेगा? रेणुका बांध। कौन सा बांध? रेणुका बांध। और जो रेणुका बांध है यह किस नदी पे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है यमुना की सहायक नदी गिरि नदी पर। किस नदी पर? गिरि नदी पर, जो कि क्या है? यमुना की सहायक नदी है। तो दोस्तों इसी के साथ हम हमारा सेशन समाप्त करते हैं। हमने इसके अंदर दक्षिण भारत की नदियों को कवर किया है और हरियाणा के जो बांध बचे हुए थे, कुछ बांध हमने नदियों के साथ कराए थे और कुछ बांध हमने आज वैसे कर लिए हैं। तो नदियां और बांध को हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है और कल हम पढ़ेंगे हरियाणा के झील और हरियाणा के सरोवर। तो दोस्तों आपको हमारा यह सेशन कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिएगा। आप इसको बहुत कम शेयर कर रहे हो और बहुत ही बच्चे कम तैयारी कर रहे हैं ऐसा लगता है। चलो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा सेशन करते हैं समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।